बुलंदियों को पाने हम चलें, आसमां को झुकाने हम चलें, है भरोसा खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे गति और वेग यानी स्पीड एंड वेलोसिटी का लास्ट क्लास है। इसके बाद जो है ख़त्म हो जाएगी, आगे के चैप्टर देखेंगे फिजिक्स में। तो आज देखेंगे इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल जो छूटा था वो आज देखेंगे। इसके बाद जो है अगली वीडियो देखेंगे। अगर आप ये आज शायद 7वीं क्लास है इसका, इस 6 लेक्चर का अगर नहीं देखे हैं आप तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, नीचे जाके ज़रूर देखिएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट में पड़ी है वीडियो, गति और वेग नाम से एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। जो नहीं पता कि कैसे प्लेलिस्ट में जाया जाता है तो जहाँ मेरी फ़ोटो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। ठीक, देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है आपका v बराबर होता है u प्लस AT होता है। दूसरा समीकरण होता है यस बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है। ठीक, देखिए ये गति के मेन जो है 3 समीकरण हैं। अब यही तीनों समीकरणों से अब ये होता है, ये कब लगते हैं जब कोई पिंड जो है इस तरह क्षैतिज में चलता है, तब ये गति के तीनों समीकरण लगते हैं। ये पूछता भी है आपसे कि बताइए अच्छा कि गति का पहला समीकरण क्या है, गति का दूसरा समीकरण क्या है, तीसरा समीकरण क्या है, ये होता है। अब जब ये तो हो गया जब पिंड जो है क्षैतिज में चले, जैसे इस तरह चले, ठीक। लेकिन जब पिंड जो है ऊपर से नीचे गिराया जाए, देखिए जब कोई पिंड ऊपर से नीचे गिराया जाए या नीचे से ऊपर फेंका जाए, तब क्या होता है, वो जब पिंड ऊपर फेंका जाए तब जो है a बराबर -g रख देंगे। जहाँ जहाँ a है वहाँ पे -g रख देंगे तो ये ऊपर जब फेंकेंगे पिंड तब ये हो जाएगा। जब नीचे फेंका जाएगा, नीचे यानी कि ऊपर से पिंड जब नीचे फेंका जाएगा, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो जब कोई पिंड ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो बल नहीं लगता, गुरुत्वाकर्षण बल के ही दिशा में ये पिंड गिरता है। देखिए हम ये पिंड, जैसे मान लीजिए ये पिंड है, इसको हम गिरा रहे हैं तो इस पर कोई बल लग रहा है, देखिए छोड़ दिए तुरंत गिर गया। लेकिन जब इसको ऊपर फेंकेंगे तो इस पर जब तक ले बल नहीं लगाएंगे तब तक ले ये ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आई बात? ये तो आप जानते ही हैं। तो ये देखिए जब गुरुत्वाकर्षण के दिशा में फेंकते हैं पिंड को तो a बराबर जहाँ होता है वहाँ +g लगा देते हैं तो ये समीकरण बन जाता है जब पिंड ऊपर से नीचे फेंका जाए। और a बराबर -g लगाएंगे तो जब पिंड जो है नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर होगा। ये सब हमने जो है एकदम डिटेल बताए तो बार बार बताएंगे तो आपका समय भी जाएगा। चूँकि जब बता दिए हैं तो इसका लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में नीचे, वहाँ से देखिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत विस्तृत से बताएं कि अगर आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, गति के समीकरण के बारे में, तो एकदम बेसिक से हमने बताया है कि आपको सभी पता हो जाएंगे। ये खास करके ग्रुप डी NTPC में आता ही है। तो यहाँ से अब हम लोग समझते हैं वेग जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। अब ये क्या हुआ, प्रारंभिक वेग ये होता है कि जब कोई गाड़ी चलती है तो वो विरामावस्था से जब चलना स्टार्ट होती है दोस्तों, तो वो प्रारंभिक वेग होता है, यानी इसे हम u से डिनोट करते हैं। अंतिम वेग जब गाड़ी बंद होने वाली होती है, मतलब चल के जब यानी रुकने वाली होती है, तो वो अंतिम वेग होता है, इसे v से डिनोट करते हैं। ठीक, और u जब क्वेश्चन में कहे आपसे कि गाड़ी रुक के या विरामावस्था से चलना स्टार्ट करती है तो u बराबर 0 ले लेंगे। जब कहेंगे कि ब्रेक लग गया, जाके गाड़ी चलते चलते ब्रेक लगा दी या अंतिम छोर पे पहुंच गया तो v बराबर 0 ले लेंगे। समझ में आया? ये जितना हमने क्लियर हुआ ये सब। तो चलते हैं क्वेश्चनों पे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो देखिए ध्यानपूर्वक। एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का जो है पत्थर गिराता है, तो जो 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंच जाता है तो उस पहाड़ की
ऊंचाई क्या है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ से यहाँ से जो है ये पहाड़ लगा हुआ है इस तरह, यहाँ से ये पत्थर जो है लुढ़काया जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो ये पूछ रहा है, ये बता रहा है कि जो समय लग रहा है यहाँ पे आने में, उसे जो है t बराबर जो है 8 सेकेंड लग रहा है। समय जो है 8 सेकेंड में यहाँ भूमि पे आ जा रहा है। तो वही आपसे पूछा है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जब ये पिंड ऊपर पहाड़ पे था, स्थिर था, यानी विरामावस्था में था, इसको जो है लुढ़काया जा रहा है नीचे। तो विरामावस्था में कोई चीज़ रहेगी तो पहली बात तो u बराबर हमने कहा कि 0 ले लेंगे। ठीक, फिर जो है 8 सेकेंड में t दिया है जो है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में भूमि पे आ जा रही है। और जो है आपसे ये पूछा है कि उस पहाड़ की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, यानी विस्थापन या ऊंचाई कुछ भी कर लीजिए, यही होगा। देखिए, गति का समीकरण जब कोई पिंड ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो हमने कहा कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ बराबर प्लस जी ले लेंगे। तो देखिए, गति का समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक, v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इतना समझ गए। तो देखिए, हमें क्या क्या चाहिए, ये चाहिए यस चाहिए। तो यस बराबर हमें यानी विस्थापन या दूरी चाहिए। तो यस इसमें है, पहले वाले में नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। हमसे दूसरे वाले से मतलब है, यानी इससे मतलब है। तो यहाँ पे देखिए, यू भी पता चल गया, टी भी पता चल गया, और जो है ए जहाँ पे है हमने कहा जी लेंगे, तो ए पे प्लस जी ले लेंगे। तो जी का मान गुरुत्वाकर्षण में कहीं पे भी क्या होता है, जी का मान, जी का मान होता है आपका 9.8 या 10 लेंगे। 9.8 कब लेंगे, जब यहाँ पे कहीं पॉइंट में क्वेश्चन में दिया रहे तब पॉइंट में लेंगे 9.8, अगर नहीं दिया रहे तो 10 लेंगे। तो यहाँ बराबर जी बराबर क्या ले लेंगे हम, जी बराबर 10। ठीक, ये गुरुत्वाकर्षण का नियतांक मान होता है, पता है ना आपको लोगों को। तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे यहाँ पे रख देंगे। यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ ए था वहाँ पे जी रख दिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए u बराबर 0, टी बराबर 8 प्लस 1/2, और जी का मान जो है 10 है, गुड़े, और जो है टी बराबर जो है कितना है 8 है, तो टी स्क्वायर यहाँ पे है, तो टी स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना 64 होगा। तो यहाँ से देखिए 2 से कट गया 32 बार में, ये 0 हो गया। तो यस बराबर कितना आ गया 320 मीटर। ऊंचाई निकल के आ गई ना 320 मीटर। तो देखिए आ गया ये 320 मीटर इसका। ठीक आंसर। तो ये पहाड़ की ऊंचाई कितनी है 320 मीटर। समझ में आई बात। तो इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी ग्रुप डी में। ये समझ लीजिए कि ये सेम जो है हाई स्कूल इंटर लेवल का ही ये बेस होता है। अब इसी तरह जो है पेपर में आएगा। ठीक, तो आज 7 लेक्चर में हमने पूरा गति और वेग यानी स्पीड एंड वेलोसिटी का चैप्टर ख़त्म कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि गति के तीनों समीकरण यहीं पे है, इसी में देखने को आपको मिलता है, तो यहीं से आते हैं। घुमा फिरा के आपका दे देगा, जब कोई पिंड ऊपर से फेंका जा रहा है, जब कोई पिंड नीचे जो है नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, जब कोई पिंड जो है सीधी क्षैतिज रेखा में गति कर रहा है, तो ये इसी में घुमा फिरा के सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन देता है, जो कि हमने बहुत अच्छे से 7 लेक्चर में कवर कर लिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।